प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की शेमुशी भाग 2 से तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10वीं शेमुशी भाग 2 पाठ तृतीय व्यायाम सर्वदा पथ्य आज इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक पद के अंदर उत्तर देने वाले प्रश्नों को करेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखतः, एक पद में उत्तर लिखें, अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखना है। परम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, परम आरोग्यता किससे उत्पन्न होती है? व्यायामात्, व्यायाम से। कस्य मांसम स्थिरी भवति, किसका मांस जो है वो स्थिर होता है? व्यायाम अभितरस्य है, जो व्यायाम नित्य निरंतर करता है उसका मांस जो है वो स्थिर रहता है। सदा का पथ्य, सदा हमेशा जो है वो क्या उचित है, क्या अच्छा है? व्यायाम, हमेशा व्यायाम करना अच्छा होता है। कै पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्या, कौन से पुरुष जो है सभी ऋतुओं में व्यायाम करते हैं? आत्महितैषी भी, अपना हित चाहने वाले पुरुष जो हैं वो सभी ऋतुओं में व्यायाम करते हैं। व्यायाम स्विन्गात्रस्य समीपम केन अपसर्पन्ति, व्यायाम के द्वारा स्विन्गात्रस्य, पसीने में भीगे हुए शरीर वाले व्यक्ति के पास केन अपसर्पन्ति, कौन नहीं आती हैं? व्याधिया, अर्थात बीमारियां उसके पास नहीं आती हैं। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। इनके उत्तर आपने पूरे वाक्य में लिखने होते हैं। तो पहला इसका प्रश्न है, का प्रश्न, कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, कैसे कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी गई है? कैसे कर्म को या किस कार्य को व्यायाम कहते हैं? शरीर आयास जन्म कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, शरीर के द्वारा परिश्रम किए जाने पर जब थकावट उत्पन्न होती है ऐसे कर्म को व्यायाम कहते हैं। व्यायामात् किम किम उपजायते, व्यायाम से क्या क्या प्राप्त होता है? व्यायामात् शरीरोपचय कांति गात्राणां सुविभक्ततः दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम च उपजायते, अर्थात व्यायाम करने से जो व्यायाम करते हैं उन्हें शरीरोपचय, शरीर में वृद्धि प्राप्त होती है, कांति अर्थात चमक, गात्रा नाम सुविभक्तता और शरीर में सुदृढ़ता प्राप्त होती है, दीप्ताग्नित्वम, जो जठराग्नि है वो दीप्त होती है, तेज हो जाती है, अनालस्यम, आलस्य नहीं रहता, स्थिरत्वम, स्थिरता प्राप्त होती है, लाघवम, लघुता प्राप्त होती है, मृजा, मृजा का अर्थ होता है स्वच्छता, शरीर साफ रहता है, श्रम क्लम पिपाशोषण शीतादिनम सहिष्णुता, और श्रम क्लम, परिश्रम करने की और थकावट को सहने की, प्यास और गर्मी सर्दी को सहने की शक्ति प्राप्त होती है, आरोग्यम च, और आरोग्यता उपजायते प्राप्त होती हैं। ये चीज़ें जो हैं व्यायाम करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। जरा कस्य सकाशम सहसा न सम अधिरोहति, जरा अर्थात बुढ़ापा किसके पास अचानक उसके ऊपर जो है न समधिरोहति, अर्थात उस पर स्वार नहीं होता है, किस पर अचानक से स्वार नहीं होता है। तो बुढ़ापा जो है व्यायाम करने वाले पर
अचानक से स्वार नहीं होता है। जरा व्यायाम अभितरस्य सकाशम सहसा न समधिरोति ही। कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, किसको जो विरुद्ध भोजन है वो भी पच जाता है। व्यायाम करोतो नित्यम, जो नित्य व्यायाम करते हैं उनको विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितने बल का व्यायाम करना चाहिए। आधे बल का। अर्धेन बलेन व्यायाम कर्तव्य, आधे बल का, जितना बल है उसके आधे भाग का हमें व्यायाम करना चाहिए। अर्धस्य बलम अर्धस्य अर्धबलस्य लक्षणम किम, और आधे बल का लक्षण क्या है। यदा व्यायाम कुरुतो हृदय स्थान स्थितो वायु वक्त्रम प्रपद्यते तद अर्धबलस्य लक्षणम, जब व्यायाम करते हुए हृदय में जो स्थित वायु है वो वक्त्रम प्रपद्यते, मुंह में आने लग जाती है, तब हमें आधे बल का लक्षण समझ लेना चाहिए। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु तृतीय विभक्ति प्रयुज्य ऋक् स्थानानि पूरयेत्। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों में तृतीय विभक्ति को प्रयोग करते हुए ऋक् स्थानों की पूर्ति करनी है। अर्थात कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उनमें आपने तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर आया है व्यायामः ऋक् स्थान हीनमपि सुदर्शनम करोति, तो व्यायाम से जो है हीनमपि, जो हीन है वो सुंदर हो जाते हैं। तो किससे हीन, व्यायामः गुणे हीनमपि सुदर्शनम करोति, व्यायाम जो है गुणों से हीन व्यक्ति को भी सुंदर कर देता है, सुंदर बना देता है। व्यायामः कर्तव्यः ऋक् स्थान व्यायामः कर्तव्य, तो इसमें कोष्ठक में क्या दिया है, बलस्यार्ध, तो इसमें तृतीय व्यक्ति में आ जाएगा बलस्यार्धेन व्यायामः कर्तव्य, बल के आधे भाग का व्यायाम करना चाहिए। ऋक् स्थान सदृशम किंचित स्थौल्यपकर्षणम नास्ति, तो यहाँ पे ऋक् स्थान में दिया गया है, उसके लिए कोष्ठक में है व्यायामः, तो व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्यपकर्षणम नास्ति, व्यायाम के सदृश कुछ भी स्थौल्यपकर्षणम अर्थात मोटापे को दूर करने वाला न अस्ति नहीं है। अर्थात व्यायाम से ही मोटापा दूर हो सकता है, उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। ऋक् स्थान बिना जीवनम नास्ति ही, और कोष्ठक में है विद्या, विद्या बिना जीवनम नास्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। स ऋक् स्थानम खंजः अस्ति ही, तो कोष्ठक में चरणः, तो स चरणेन खंजः अस्ति, वह पाँव से लंगड़ा है, खंजा होता है लंगड़ा, लंगड़ा होना। सूपकारा ऋक् स्थान भोजनम जिगृति ही, तो ऋक् स्थान में है, कोष्ठक में है नासिका, तो सूपकारा नासिकया भोजनम जिगृति ही, जिगृति होता है सूंघना, सूपकारा जो है वो नासिका के द्वारा भोजन को सूंघता है, नाक के द्वारा। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों का आधृत्य आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। शरीरस्य आयास जन्म कर्म व्यायाम मह इति कथ्यते है, तो यहाँ पर स्थूल पद क्या है। अब यहाँ देखिए जो मोटे से अक्षरों में लिखा गया है शरीरस्य, जैसे पहला शब्द है ये थोड़ा सा डार्क करके लिखा हुआ है, तो ये स्थूल पद है। शरीरस्य आयास जन्म कर्म व्यायाम संगीत व्यायामः इति कथ्यते, शरीर के द्वारा परिश्रम किए जाने वाले कर्म को व्यायाम कहते हैं। तो शरीरस्य की जगह हमने कस्य शब्द का जो है इस्तेमाल करके यहाँ पर प्रश्न बनाया है। कस्य आयास जन्म कर्म व्यायाम इति कथ्यते, किसके द्वारा परिश्रम किए जाने वाले कर्म को व्यायाम कहते हैं, शरीर के द्वारा। तो कस्य आ जाएगा शरीरस्य, षष्ठी विभक्ति है शरीरस्य, कस्य ऐसे ही।
अगला उत्तर है आर्यः व्यायामिनम न अर्जन्ति ही। शत्रु जो है व्यायाम करने वाले को न अर्जन्ति नहीं दबा सकते हैं। तो के व्यायामिनम न अर्जन्ति के कौन जो है व्यायामिनम व्यायाम करने वाले को नहीं दबा सकते हैं। आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्या। आत्महितैषी भी अपना ही चाहने वाले सर्वदा व्यायाम कर्तव्या हमेशा व्यायाम करते हैं। तो आत्महितैषी की जगह आ जाएगा का भी कौन जो है सर्वदा व्यायाम कर्तव्या हमेशा व्यायाम करते हैं। जो अपना ही चाहने वाले आत्महितैषी भी वो हमेशा व्यायाम करते हैं। तो आत्महितैषी भी की जगह का भी आ जाएगा। का भी अर्थात कौन लोग। व्यायामः कुरुतः विरुद्धं भोजनमपि परिपच्यते। व्यायाम करने वाले को विरुद्धम भोजनमपि विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। तो विरुद्धम की जगह यहाँ पर क्या आएगा देखिए। व्यायामः कुरुता कीदृशम व्यायाम करने वाले को कैसा भोजन कीदृशम का कैसा भोजन जो है वो भी पच जाता है। विरुद्धम भोजन भी तो विरुद्धम की जगह कीदृशम भोजन भी भोजनम अपि परिपच्यते भोजन पच जाता है। गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति ही। जो शरीर में है सुदृढ़ता वो व्यायाम से संभव है। गात्राणाम की जगह यहाँ पर केशाम आ जाएगा। केशाम सुविभक्ता व्यायामेन संभवति किससे जो है सुविभक्ता जो शरीर की किससे जो है सुदृढ़ता व्यायाम से संभव है। किसकी तो शरीरों की शरीर जो है वो व्यायाम से सुदृढ़ होते हैं। तो इसकी जगह गात्राणाम की जगह आ जाएगा केशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर षष्ठ श्लोक से भावम आश्रित्य स्थानीय पूर्यत। छठे श्लोक का भाव जो है भावम आश्रित्य है। जो भाव है वो उसका रिक्त स्थान आपने पूर्ण करना है। उसका यहाँ पर दिया गया है। जैसे रिक्स्थान समीपे उर्गा न रिक्स्थान एवं व्यामिनः जनस्य समीपम रिक्स्थान न गच्छन्ति व्यामः वयोरूप गुण हीनमपि जनम रिक्स्थानम करोति। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा वैन्तेयस्य समीपे उर्गा न गच्छन्ति ही। वैन्तेय के पास उर्गा अर्थात सर्प जो है वो नहीं जाते हैं। एवं व्यामिन जनस्य समीपम व्याध्या न गच्छन्ति। वैसे ही व्यामिना व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास जो व्याधियां हैं वो नहीं जाती हैं। व्यायाम जो है वय रूप गुणहीनमपि आयु रूप और गुण से हीन व्यक्ति को भी क्या करती है सुदर्शनम रिक्त स्थान में सुदर्शन आ जाएगा। सुदर्शनम करोति सुंदर बना देती हैं। व्यायामस्य लाभः इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखत। व्यायामस्य लाभः व्यायाम के लाभ पर इस विषय को के ऊपर जो है 5 वाक्यों में संस्कृत में वो भी एक अनुच्छेद लिखना है। तो आइए पहला वाक्य है स्वास्थ्य रक्षाया सर्वोत्तम उपायः व्यायामः अस्ति। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है व्यायाम है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सर्वोत्तम उपाय व्यायाम है। व्यायामः बहुविधा भवन्ति व्यायाम जो है अनेक प्रकार के होते हैं। यथा धावनम कूर्दनम तरणम मल्लयुद्धम इत्यादि। जैसे कि धावनम दौड़ना कूर्दनम कूदना तरणम तैरना मल्लयुद्धम और कुश्ती इत्यादि आदि। व्यायामेन शरीरम हृष्टपुष्टं स्वस्थं बलिष्ठं च भवति ही। व्यायामेन शरीरम व्यायाम से शरीर जो है हृष्टपुष्टम हष्टपुष्ट होता है। स्वस्थम स्वस्थ बलिष्ठम च और बलिष्ठ होता है। व्यायाम से शरीर हष्टपुष्ट स्वस्थ और बलिष्ठ होता है। शरीर से सर्वांगीण विकासाय व्यायाम आवश्यक भवति ही। शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए व्यायाम जो है वो
आवश्यक होता है। व्यायामेन शरीरम एव आरोग्यम निर्भते मनः अपि प्रसन्नं भवति अतः यथा बलम व्यायामः कर्तव्यः। व्यायाम से शरीर एवं आरोग्यम न लभते, शरीर ही आरोग्य नहीं होता है। मनः अपि प्रसन्नं भवति, मन भी प्रसन्न होता है। अतः यथा बलम व्यायामः कर्तव्यः, इसलिए जैसे जिसमें शक्ति होती है, जैसे बल है उसके अनुसार व्यायाम करना चाहिए। अर्थात बल के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, शरीर के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार उत्तर लिखें। तत्कृत्वा तो सुखम देहम अत्तर विशेषण पदम किम, तत्कृत्वा उसको कर कर जो है सुखम देहम, सुखपूर्वक जो है देह की आगे जो बताया गया है अभी मालिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसमें सुखम देहम में विशेषण पदम लिखना था हमने, तो इसमें विशेषण पद है सुखम। व्याधियो न अपसर्पन्ति वहन्ते अमिर्गा अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, व्याधियों जो है उसके पास नहीं जाती, जैसे वहन्ते के पास उर्गा नहीं जाता, सांप नहीं जाता है गरुड़ के पास। तो यहाँ पर क्रियापद क्या है, उपसर्पन्ति ही। यहाँ पर क्रियापद उपसर्पन्ति आ गया। व्याधियों ने अपसर्पन्ति, उपसर्पन्ति जो है वो क्रियापद है। पुंभी आत्महितैषी भी अत्र पुरुष इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, पुरुष जो है अपने हित के लिए। तो इस वाक्य में यहाँ पर पुरुष के लिए कौन सा पद, कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, पुंभी। तो पुरुष के लिए पुंभी शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। पुंभी आत्महितैषी भी, तो पुंभी जो है पुरुष के लिए प्रयुक्त किया गया है। दीप्ताग्नितम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा इति वाक्यात् गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। दीप्ताग्नितम अनालस्यम, दीप्ताग्नि जो अग्नि जो है उसको दीप्त करके, आलस्य आलस्य नहीं रहता, स्थिरत्वम स्थिरता आती है, लाघवम लघुता और मृजा स्वच्छता आती है। इस वाक्य में गौरवम इति पदस्य, गौरव शब्द का विपरीतार्थक पद लिखना है। तो गौरव होता है गुरुता से बड़ा, और इसका विपरीत आ जाएगा लाघवम लघुता छोटा। न च अस्ति सदृशम केन किंचित स्थौल्यपकर्षणम इति अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। न च अस्ति नहीं है, और नहीं है, सदृशम सदृश, तेन उसके जैसा, किंचित कुछ भी, स्थौल्यपकर्षणम मोटापा दूर कम करने के लिए, अर्थात उसके जैसा कुछ भी नहीं है मोटापा दूर करने के लिए। तो यहाँ पर अस्मिन वाक्य तेन, तेन के लिए यहाँ पर सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, जो तेन शब्द प्रयुक्त हुआ है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जो सर्वनाम शब्द तेन प्रयुक्त हुआ है वो किसके लिए हुआ है, व्यायामेन। तो क्योंकि व्यायाम के जैसा कुछ भी नहीं है मोटापा दूर करने के लिए, तो यहाँ पर व्यायाम की जगह तेन प्रयुक्त किया गया था। तो तेन शब्द व्यायाम के लिए प्रयुक्त हुआ था। निम्नलिखित अव्यानाम रिक्स्थान पदेषु रिक्स्थानेषु प्रयोगम कुरुतः, नीचे लिखे अव्यों को जो है हमने जो रिक्स्थान है उसमें पूर्ण करना है। यहाँ पर हमने जो है रिक्स्थान को भरकर उनको अलग रंग से दिखाया गया है। जैसे व्यायामः कर्तव्य है, इसमें रिक्स्थान में सर्वदा आ गया, सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, हमेशा हमेशा व्यायाम करना चाहिए। दूसरा है मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सह स्वस्थः तिष्ठति। तो पहले में आ जाएगा यदा और दूसरे स्थान में आ जाएगा सदा। तो यदा मनुष्य सम्यक रूप, जब मनुष्य सम्यक रूप से व्यायाम करता है, तदा सह सदा स्वस्थः तिष्ठति, तब वह सदा स्वस्थ रहता है। व्यायामेन असुंदरा रिक्स्थान सुंदरा भवन्ति, व्यायाम से असुंदर रिक्स्थान आ जाएगा। अपि व्यायाम से असुंदर, जो सुंदर नहीं है वो भी
सुंदरा भवन्ति, सुंदर हो जाते हैं। व्यायाम से जो सुंदर नहीं है वो भी सुंदर हो जाते हैं। व्यायामिनः जनस्य सकाशं वार्धक्यम रिक्स्थान न आयाति। व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास जो है सकाशम अचानक से, वार्धक्यम बुढ़ापा जो है, सहसा अचानक, तो सहसा यहाँ पर स्थान में भरा जाएगा, तो बुढ़ापा जो है वो अचानक नहीं आता है। न आयाति। व्यायामेन स्थान किंचित स्थौल्यपकर्षण नास्ति। व्यायाम के सदृशम यहाँ पर आ जाएगा, व्यायाम के सदृश किंचितम, कुछ भी स्थौल्यपकर्षण नास्ति, मोटापा कम करने के लिए नहीं है। ये अभी पहले भी ये वाक्य आया था। तो व्यायामेन सदृशम, व्यायाम के सदृश, व्यायाम के समान कुछ भी जो है मोटापा कम करने के लिए नहीं है। व्यायामम समीक्षा एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधिया आयन्ति। व्यायाम की समीक्षा करके, व्यायाम को अच्छी तरह से समझ के ही कर्तव्य मतलब करना चाहिए। अन्यथा, यहाँ पर अन्यथा आ जाएगा, नहीं तो व्याधिया आयन्ति, बीमारियाँ आ जाती हैं। अर्थात व्यायाम जो है हमें अच्छे प्रकार से अपने शरीर के अनुसार ही करना चाहिए, नहीं तो कम या ज़्यादा से भी बीमारियाँ ही आती हैं। उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तन कुरुत। यहाँ पर कर्म वाच्य के जो शब्द वाक्य दिए गए हैं उनको कर्तृवाच्य में प्रयुक्त करना है, अर्थात परिवर्तित करना है। जैसे कि पहला वाक्य यहाँ पर आया है, यथा आत्महितैषी भी व्यायाम क्रियते। तो इसमें कर्म कर्तृवाच्य में आत्महितैषिणः व्यायामं कुर्वन्ति ही, ये आ जाएगा। यहाँ पर जो कर्ता है और क्रिया दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। बलवता वृद्धम अपि भोजनम पच्यते है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बलवाना वृद्धम अपि भोजनम पचति, बलवान को वृद्ध भोजन भी पच जाता है। जनः व्यायामेन कांति लभ्यते, तो यहाँ पर जो करता है वो तृतीय व्यक्ति का होता है, लेकिन यहाँ कर्तृवाच्य में प्रथमा व्यक्ति में करता जाता है। तो जनः व्यायामेन कांतिम लभन्ते है, जो लोग व्यायाम करते हैं उनको व्यायाम से मनुष्यों को कांति प्राप्त होती है। आगे है मोहनेन पाठम पठ्यते, तो मोहन से पाठ पढ़ा जाता है। और मोहना पाठम पठती, मोहन पाठ को पढ़ता है। लताया गीतम गीयते, लता से गीत गाया जाता है, लता गीतम गायति। तो इस प्रकार से कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित किया गया है। अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। नीचे लिखे तद्धित पदों को जो प्रकृति और प्रत्यय उनको अलग करके लिखना है, जो मूल शब्द है उससे अलग करना है। तो आइए देखते हैं। मूल शब्द प्रकृति और प्रत्यय, इनको हमने अलग अलग करना है। देखिए, पथ्य तमह है जैसे, तो पथ्य जो शब्द है और तमप इसमें प्रत्यय लग जाएगा, तद्धित प्रत्यय। सहिष्णुता, सहिष्णु शब्द में तल प्रत्यय लगता है और सहिष्णु तल का ता और फिर आ लग जाता है। अग्नित्वम, अग्नि जमा त्वम, अग्नित्व शब्द बनता है और अग्नित्वम फिर स्थिरत्वम, स्थिर जमात्व। और इसी प्रकार लाघवम है, लघु जमा अण में आ है होने से लाघव शब्द बनता है और फिर द्वितीय व्यक्ति एक वचन में लाघवम बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको आशा है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि और बच्चों को भी ये जो है इसका लाभ मिल सके और वो इसे देखकर अपना जो ये पाठ है वो पूर्ण कर सके। धन्यवाद, शुक्रिया।